फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 17 अगस्त 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड है उनके जो लेटेस्ट रिटर्न है कुछ इस प्रकार हैं। तो जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में 99,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है 1,18,822। दूसरा जो फंड है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 82,418 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,05,973 इसकी करंट वैल्यू। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान। 85,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,01,201 रुपया इसमें करंट वैल्यू। अगला जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। 73,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, 89,709 इसमें करंट वैल्यू। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। 45,449 रुपये इन्वेस्टमेंट, 72,856 करंट वैल्यू। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 57,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, 70,084 करंट वैल्यू। HDFC स्मॉल कैप 56,050 रुपया इन्वेस्टमेंट, 67,181 करंट वैल्यू। इसके बाद देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप 41,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 49,040 रुपया करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 32,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, 41,307 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 27,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 27,028 करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 18,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 17,003 करंट वैल्यू। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 8,877 रुपया इसमें करंट वैल्यू है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि XIRR कितने आ रहे हैं इन फंड्स में। तो हम यहाँ से XIRR पे जाते हैं। तो देख सकते हैं जो टॉप का फंड आ रहा है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 19.4% का XIRR। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.6% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17.7% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 17.5% का XIRR। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 16.9% का XIRR। इसके बाद HDFC स्मॉल कैप 14.8% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान्स 14.7% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 14.4% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 13.3% का XIRR। SBI स्मॉल कैप 13.1% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 0.1% का XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड में -7.1% का XIRR। इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम जाते हैं। तो हमारा जो पूरा पैसा लगा है वो इक्विटी मार्केट में ही लगा है, डेप्ट फंड कुछ नहीं, हाइब्रिड में कुछ नहीं। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं सेक्टर वाइज या मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो स्मॉल कैप में 47 या 48% पैसा लगा है। लार्ज कैप में 36 या 37% मान सकते हैं इसको पैसा लगा है। और मिड कैप में 15 या 16% हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। तो आप लोग देख सकते हैं स्मॉल कैप में अभी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लार्ज कैप और उसके बाद मिड कैप में सबसे कम है इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न्स देखते हैं। तो देख सकते हैं हमने जो म्यूचुअल फंड जर्नी है वो स्टार्ट की थी 2 दिसंबर 2022 से। तो लंबे समय तक हमारे पास भी नेगेटिव रिटर्न्स रहे थे। धीरे धीरे करके हमने पैसे को बढ़ाया और फिर एक बार काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स भी आए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव हुए और हमने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये नीचे वाला ग्राफ इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है और ऊपर वाला ग्राफ मार्केट या पोर्टफोलियो की वैल्यू को। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसमें हमने कभी भी नीचे को नहीं आने दिया है। इसमें हमने लगातार इन्वेस्टमेंट किया है, कभी भी ऐसा डिप नहीं आया है, अर्थात हमने ज़्यादा पैसे भी नहीं निकाले हैं और ज़्यादा हमने जो कंटिन्यू बेसिस पे है इन्वेस्टमेंट जारी रखी है। तो ये ग्राफ ये बता रहा है। तो आज की डेट में अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,24,000 और पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है 7,69,081। इसको अच्छी से देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 6,24,000, टोटल रिटर्न्स 1,45,081 और जो ये पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 7,69,081।
और जो XIRR टोटल पोर्टफोलियो का आ रहा है 15.98, लगभग 16% का XIRR हमें आज की डेट में मिल रहा है, जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो SIP हैं वो कंटिन्यू है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 रुपये की अभी हमारी SIP जारी है, और हमारी जो SIP हैं वो 11,000 रुपया पर मंथ है। कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले या जब भी हमारे पास पैसा है तो SIP रुके ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थी, हमारे पास फ़ंड की कमी थी, 1000 रुपये नहीं थे हमारे पास 17 तारीख वाले, तो हमने इस वाली SIP को अभी फ़िलहाल के लिए स्किप मार दिया। तो जैसे अब ये वाली SIP तो हमने स्किप मार दी, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अगर ये वाले पैसे हुए तो इन SIPों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक पॉसिबल है तब तक SIP को स्किप नहीं करना है। जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, जब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप SIP को स्किप मार सकते हैं 3 से 4 दिन पहले। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। और आप जानती हैं म्यूचुअल फ़ंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है, तो म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपना जो समय है कम से कम 10 साल से ऊपर दे दीजिए, तो मार्केट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फ़ंड में भी रिस्क होता ही है। तो इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।